नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग भगवान भरोसे चल रहा है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं होने के बाद भी जिम्मेदारों की लापरवाही से उनका उपयोग नहीं किया जा रहा, जिससे मरीज जरूरी सेवाएं बाहर से लेने को मजबूर हैं। अगर बात करें रामपुर की, तो यहां पर 50 लाख रुपए की लागत से बना लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट सफेद हाथी साबित हो रहा है। इसकी सुध ना तो कोई अधिकारी ले रहा है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि। रामपुर के जिला अस्पताल में लगा पहला लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट धूल फाक रहा है। जिला अस्पताल में मरीजों को बाहर से ऑक्सीजन मंगवा कर दिया जा रहा है। इस पर ना तो विभाग के अधिकारी ध्यान दे रहे हैं और ना जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, जिससे यहां आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल 50 लाख रुपए की लागत से जिला अस्पताल में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था, जिसमें 5 लाख रुपए की लागत से लिक्विड डाला जाना है, लेकिन बजट के अभाव में ये प्लांट बंद पड़ा है, जबकि पूरे जनपद की सप्लाई इसी प्लांट से होती है। इसके बंद होने से ऑक्सीजन सिलेंडरों को बाहर से मंगाना पड़ रहा है, जिसके लिए हर महीने 20 से 25 हजार रुपए खर्च करना पड़ रहा है। शासन स्तर से 2023 में 50 लाख रुपए की लागत से पहला लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट जिला अस्पताल को दिया गया था, जो कि जिला अस्पताल परिसर के अंदर लगा है। लेकिन कुछ समय चलने के बाद ये प्लांट बंद पड़ा है, लेकिन जिम्मेदारों को प्लांट की हालत से कोई सरोकार नहीं। जिला अस्पताल के सीएमएस डीके वर्मा ने बताया कि प्लांट में लिक्विड डाला जाता है, जो पाइपलाइन के जरिए मरीज तक ऑक्सीजन पहुंचाएगा। इस समय प्लांट में लिक्विड खत्म हो चुका है। इसके लिए शासन को पत्र लिखा जा चुका है। सीएमएस डीके वर्मा ने बताया कि शासन से पैसा मिलेगा तब इसमें लिक्विड डाला जाएगा और उसके बाद प्लांट चालू होगा। एक हमारा जो है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है, उसमें लिक्विड पड़ता है कम से कम 5 लाख रुपए का, जिससे हम क्या है कि जो हमारे पास में सिलेंडर रखे हुए हैं उनको भरा जा सकता है। तो ये शासन का मतलब वहाँ से कुछ बजट आना है और उसी के बाद या तो शासन भरेगा या किसी कंपनी जो भी वो बताएंगे उसके द्वारा भरा जाएगा। तो बाकी हमारे जितने भी प्लांट हैं वो चल रहे हैं। ये जो सिलेंडर भरते हैं वहीं से भरते हैं उसी प्लांट से? नहीं, अभी तो हम बाहर से भरवा रहे हैं। अभी बाहर से भरवा रहे हैं? जी बिल्कुल। बाहर किसी कंपनी से या वैसे ही प्राइवेट खरीद रहे हैं किसी से? अब प्राइवेट ही आ रहे हैं। नहीं, सरकारी फंड होता है, उसके लिए सरकारी फंड होता है। फिलहाल उससे आ रहे हैं और बाकी कुछ प्लांट लगे हैं वो सप्लाई दे रहे हैं। अच्छा, हो सकता है बजट जल्द से जल्द, शायद शासन की भी मंशा है कि ये बजट वो जल्दी से जल्दी भेज दें। स्वास्थ्य विभाग को मिलने वाला 5 लाख रुपए का बजट अब तक नहीं मिल सका, जिस वजह से प्लांट में लिक्विड रिफिल नहीं हो पा रहा। ये वही ऑक्सीजन है जिसकी मार आप कोरोना काल में देख चुके हैं। उसके बावजूद इन ऑक्सीजन को बनाने की या लिक्विड डालकर प्लांट को चलाने की कोशिश जिला अस्पताल नहीं करता दिख रहा और ना ही किसी को इसकी चिंता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जिला अस्पताल के ये हाल है तो सीएचसी और पीएचसी के क्या हाल होंगे। कोरोना काल में हाहाकार और इंसान को ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, इसी की जांच और पड़ताल करने के लिए आज हम ऑक्सीजन प्लांट पर आए हैं। ये ऑक्सीजन प्लांट है और इस ऑक्सीजन प्लांट को 50 लाख रुपए की लागत से सरकार ने बनाया है, लेकिन इसके अंदर लिक्विड अभी तक नहीं डाला गया है। लिक्विड ना डालने की वजह से कहीं ना कहीं जो है वो सिलेंडर भरने में परेशानी भी है और गैस ख़त्म है इसके अंदर। यानी कि जो लिक्विड है वो 5 लाख रुपए के बजट की बात सीएमएस कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए का बजट आएगा तो इसके अंदर लिक्विड पड़ेगा, तब जाके इसके अंदर गैस तैयार होगी और जो ऑक्सीजन तैयार होगी फिर उसके बाद वो पीएचसी और सीएचसी यानी कि ज़िले के सेंटरों पर जाएगी और लोगों की लाइफलाइन बनेगी। लेकिन फ़िलहाल ये जो प्लांट है ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। ये किसी काम का नहीं है, इस वक्त ये धूल फांक रहा है। सरकार के जो 50 लाख रुपए लगे थे लोगों की जान बचाने के लिए, उनकी ज़िंदगियों को बचाने के लिए, कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि ये सिलेंडर जो लाए हैं सीएमएस ज़िला अस्पताल के लिए वो बाहर से किसी से लाए हैं ख़रीद के। लेकिन अगर ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाए तो ये जो प्लांट लगा है इस प्लांट से वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। लेकिन समय रहते इस प्लांट को अगर चालू नहीं किया गया तो ये 50 लाख रुपए सरकार के बेवजह यहाँ जो है वो धूल फांकते रहेंगे और इसको जनता को इसका कोई फायदा नहीं होगा। यूपी की बात के लिए फहीम खान, रामपुर।
तो देखा आपने कि सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट किस तरह से धूल फाक रहे हैं, जबकि मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर बाहर से दिया जा रहा है, लेकिन इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। ऐसा लगता है कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपनी राजनीति में व्यस्त हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मस्त हैं, जबकि मरीज पस्त नजर आ रहे हैं। ऐसे में जहां मरीजों को ऑक्सीजन की भारी किल्लत झेलनी पड़ रही है, तो वहीं सरकारी पैसों का भी दुरुपयोग हो रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।